नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ, विवेकानंद हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ में एक डॉक्टर साहिबा है जिन्होंने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। बहुत ही शिक्षित हैं, विशेषज्ञ हैं अपने फील्ड की। डॉक्टर कनुप्रिया जिंदल जी हैं। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये डॉक्टर कनुप्रिया जिंदल की योग्यता क्या है। जनरली क्या होता है, लोग गायनिकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, जी जी उसके पीछे का एक जो संघर्ष और मेहनत होती है वो कोई नहीं जानता है। जी। वो क्या है? देखिए, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने अपना जो पहले एमबीबीएस किया, फिर मैंने एमएस किया आईजीएमसी शिमला ऑल इंडिया रैंक से। फिर मैंने पीजीआई चंडीगढ़ में 3 साल सीनियर रेजिडेंसी करी। फिर लखनऊ में मैं स्पेशलिस्ट जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं उनके अंडर काम किया, और मैंने फिर फेलोशिप भी करा है आईवीएफ में। और अभी मैं यहाँ पे विवेकानंद हॉस्पिटल, जो कि रिप्यूटेड अस्पताल है लखनऊ का, वहाँ पे गायनी विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। तो विवेकानंद हॉस्पिटल की बात होती है तो सबसे पुराना सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल शहर का है। कई कीर्तिमान है और आपने भी कुछ नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी जी। क्या है वो? देखिए, ऐसा है कि विवेकानंद हॉस्पिटल, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, जहाँ यहाँ पे गरीबों का सोचा जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही विभिन्न तरह का केस आया था, जो कि थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली का था, अफोर्डिंग नहीं था। तो इसके बारे में मैंने अभी केस किया है 5 फरवरी को। तो जो आपने केस किया है एक मिडिल क्लास का था, बजट की प्रॉब्लम डेफिनेटली रही होगी और यहाँ पे बहुत सारी सहूलियत महाराज जी के थ्रू और ट्रस्ट जी के थ्रू जी। मिलती है। केस क्या बहुत क्रिटिकल था? जी, क्रिटिकल, हाँ जी, था ये। हम इसको, अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं, तो ये एक 42 साल की महिला थी जो मेरे पास ओपीडी में आई कि उसको पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, और वो दर दर बहुत हॉस्पिटलों में गई, बहुत इलाज कराया उसने उसने बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन उसका दर्द नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने उसका टीवीएस किया, उसके हिस्ट्री जानी कि पुराना क्या उसका रहा। तो उसका पहले एक ऑपरेशन हो रखा था दूरबीन से ऑपरेशन, अंडेदानी में गांठें, आपने सुना होगा एंडोमेट्रियोसिस, है ना, जैसे कि महामारी का जो पीरियड होता है वो अंडेदानी में आके जमा हो जाए। एक एक बीच में रोक रहे हैं। जैसे जी जी। आपने कहा कि वो औरत 42 साल की एज थी जी जी और जी। उनकी शिकायत थी कि पीरियड्स के दौरान उन्हें बहुत दर्द होता है। जी जी। जनरली जो यंगर एज की लड़कियां होती हैं उनको भी ये इश्यूज होता जी है। जी जी। तो क्या वो सामान्य है और ये असामान्य है? देखिए, दर्द पीरियड के दौरान होना कोई भी असामान्य नहीं है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आप उठ बैठ नहीं रही हैं, आपका आपका डेली का काम रुक जा रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। तो आप जो बात कर रही थी वो मैडम जब आई फिर आपने कई रिपोर्ट्स कराई, जी तो जी क्या जी। क्या वो रिपोर्ट्स थी? देखो, पहले तो मैंने उनका टीवीएस अल्ट्रासाउंड यहीं पे किया, है ना। उसमें बच्चेदानी पूरी सूजी हुई थी, जैसे गर्भ में 3 महीने का बच्चा होता है, इतनी बड़ी बच्चेदानी थी। और जो दाहिने अंडेदानी थी वो लगभग लगभग जैसे तरबूज होता है ना, 8 सेंटीमीटर का। और जो दूसरी अंडेदानी थी वो भी संतरे के साइज़ जितनी बड़ी थी। और अंदर सब चिपका हुआ था। इसको हम बोलते हैं ग्रेड 4 एंडोमेट्रोसिस। मतलब एंडोमेट्रोसिस तो है ही, लेकिन उसका भी ग्रेड चौथी स्टेज है, ये अंतिम स्टेज है? अंतिम स्टेज है। ग्रेड 4 इज़ लास्ट स्टेज ऑफ एंडोमेट्रोसिस, जिसमें सब कुछ चिपक जाता है अंदर, आंतें चिपक जाती हैं, आपकी जो पेशाब की नली होती है उसका भी रास्ता गड़बड़ हो जाता है, और जो नॉर्मल आकार होता है पेल्विस का वो सब बिगड़ जाता है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि एक जो सामान्य महिला होती है, जो चीज़ें होनी चाहिए उससे अव्यवस्थित तरीके की हो जाती है, जो मल्टीपल बीमारियों को भी एक निमंत्रण देती है और एक सामान्य जीवन जीने में बड़ी कठिनाई होती है लोगों को। जी जी, बिल्कुल। एंडोमेट्रोसिस का पेन बहुत ही दर्दनाक होता है, जो कि गोलियों से नहीं जाता है, क्योंकि इस मरीज़ में पहले भी एक ऑपरेशन हो रखा था दूरबीन से। तो इसमें और भी ज़्यादा समस्या थी, दूरबीन से ऑपरेशन हो रखा था, दवाइयाँ खा रही थी, फैमिली उसकी लेकिन कंप्लीट थी, ये बेस्ट पार्ट था। एंडोमेट्रोसिस में बच्चा टिकने में भी दिक्कत होती है। अगर ये पहले अर्ली एज में हो जाए तो प्रेगनेंसी में बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। जी, मैं वो भी बहुत केसेस कर चुकी हूँ यहाँ पे, महाराज जी की कृपा से। यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें एंडोमेट्रोसिस होता है और बच्चा टिकने में दिक्कत होती है। फिर हम उसमें बच्चेदानी और अंडेदानी दोनों को सेव करते हैं, और सिर्फ उस गांठ को निकाला जाता है। तो कॉम्प्लिकेशंस जब आपने रिपोर्ट्स करा ली और अल्ट्रासाउंड खुद आपने किया, जी जी जी। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या लगी आपको? कॉम्प्लिकेशंस ये थी कि सब कुछ चिपका हुआ था। जब हमने इसका दूरबीन से हमने प्लान किया, एक तो अल्ट्रासाउंड में इसके जो पेशाब की नली थी उसमें पथरी भी थी। तो फिर हमने इसको एज अ टीम, यहाँ पे सुविधा रहती है, सब डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, यूरोलॉजिस्ट है, मैं एज गायनेक हूँ। तो हमने सब ने मिलके इसको प्लान किया। ओटी में सबसे पहले उसके पेशाब की नली में स्टेंट डाला गया, डीजे स्टेंटिंग जिसको बोलते हैं, ताकि उसको ऑपरेशन के दौरान हमें पेशाब की नली में जो इंजरी होने के चांसेस होते हैं वो मिनिमल हो जाएं। फिर सर्जन आए, उन्होंने आंतें डायसेक्ट करी, और फिर हम आगे प्रोसीड करें उसकी बच्चेदानी को दूरबीन से निकालने की।
तो कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो अब बातें आपने कही कि पार्टिकुलर आते भी चिपकी हुई हैं, कौन सा जी प्लेस पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जी वो भी एक मेजर ध्यान रखना है। प्लस आपके पास सर्जन की टीम 4-6 डॉक्टर लग करके सो, तो जी जी कितना चैलेंजिंग इस तरीके के ऑपरेशंस को करना होता है, क्योंकि जनरली छोटे ऑपरेशंस में भी दूसरे हॉस्पिटल में जाइए तो इतना बड़ा हवा क्रिएट कर देते हैं, मनी माइंडेड कर देते हैं। तो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजेस रहा ये? देखिए ऐसा है, क्योंकि ये ग्रेड 4 एंडोमेट्रोसिस का केस था और पूरी बच्चेदानी बड़ी थी, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसमें एक तो टीम एफर्ट बहुत ज़रूरी है। सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, गायनेक, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सब मिलके ऑपरेट कर रहे हैं। सुविधा का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स का होना ज़रूरी है, लेप्रोस्कोपी के, हार्मोनिक और अच्छा कैमरा होना ज़रूरी है। और जैसे पेशेंट, अब मैंने आपको बताया कि उसका आकार बिगड़ा हुआ था, ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि जो कि इस पेशेंट में हुई, और तुरंत ब्लड मिल जाना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और इसी चीज़ों से ही पेशेंट का बेटर आउटकम रहता है। तो ये सुविधाएं पार्टिकुलर विवेकानंद हॉस्पिटल में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और रिजनेबल लागत पे उपलब्ध हैं। जितनी चीज़ें आपने कही कि एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए चाहिए। बिल्कुल, विवेकानंद हॉस्पिटल में हमें लेप्रोस्कोपी के अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। हम जैसे उसको ब्लड मेरे को इंट्रा ऑपरेटिवली एकदम से मंगाना पड़ा, तो मुझे 2 यूनिट उसको इंट्रा ऑपरेटिवली लगवाने पड़े, वो मिल गया मुझे। और ये ऑपरेशन यहाँ पे कम रेट में होता है। बाहर अस्पतालों में बहुत लाखों में होता है, 2, ढाई, 3 लाख। लेकिन हमने इसको कम रेट में, महाराज जी की कृपा से हमने इसको कम रेट में किया है। तो ऑपरेशन ये पार्टिकुलर कितने समय तक चला और अभी पेशेंट की क्या स्थिति है? पेशेंट देखिए, मैंने 5 को करा था, पेशेंट को हमने छुट्टी कर दी 2 दिन के बाद, और पेशेंट कंफर्टेबल है, अभी मेरे को अगले हफ्ते में दिखाने आएगा, और सब बढ़िया है। पेशेंट वाज परफेक्टली फाइन आफ्टर द ओटी, बिल्कुल सही थी। आप गायनकोलॉजिस्ट हैं। जनरली महिलाएं क्या करती हैं कि जब उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जी। वो पति से भी छिपाती हैं, और ऐसे स्टेज में आके पता चलता है कि जहाँ पे फिर ये होता है कि अगर 4 महीने पहले आती तो ज़्यादा बेहतर था। तो ऐसी महिलाओं से क्या कहना है? ये विवेकानंद हॉस्पिटल आपके बजट में है, कम पैसे में है, आपको ये नहीं छिपाना है कि पति का बहुत लागत लग जाएगी, ऐसा जी कुछ? जी। देखिए ऐसा है, मैं महिला को यही कहना चाहूँगी कि आप परिवार का इंजन हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को संकोच में मत रखिए, आप अपने पति को, अपने घर वालों को बताइए, और जल्द से जल्द अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो विवेकानंद हॉस्पिटल का आके लाभ उठाएं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेवाएं हैं वो आपके बजट में होंगी। बजट में नहीं होंगी, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उसको आपके बजट में लाया जा सकता है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को माहवारी की प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी की होती है, आजकल आईवीएफ का भी दौर है, वो भी सुविधाएं संभवतः आपके यहाँ पे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो भी महिला आपके इस अस्पताल में आएगी, चाहे उसकी छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड उसका संपूर्ण रूप से समाधान है? बिल्कुल समाधान है। कोई भी महिला जिसके बच्चा नहीं हो रहा, या फिर पीरियड्स में बहुत पेन है, बच्चेदानी में गांठ है, और बच्चा के लिए ट्राई कर रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो आप बेझिझक होके यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल में अपनी सुविधा उपलब्ध करें, क्योंकि यहाँ पे आईवीएफ भी अब हम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। अगर किसी को 1 साल 2 साल हो गए हैं, या किसी का गर्भपात हो रहा है, बार बार बच्चा गिर रहा है, तो इस चीज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। जो आपने ये एक मेजर ऑपरेशन आप लोगों ने किया है, पेशेंट को रिलीफ दी है, तो ये केस स्टडी भी बनता है, मेडिकल काउंसिल में भी रिपोर्ट्स जाती हैं कि वहाँ पे कि ये देखिए ये चीज़ ऐसी हुई है, डॉक्टर की टीम्स की है, तो कि ये भी अपना एक अगली प्रक्रिया में है आप लोगों जी, की? मैं कर रही हूँ उसके ऊपर। आई विल राइट अ पेपर ऑन इट, मैं केस स्टडी करूँगी। जो महिलाएं आपको देख रही हैं, विवेकानंद हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना है, और उनको अगर कोई समस्या हो रही तो यहाँ आके क्या करना चाहिए? उन्हें आपसे मिलना चाहिए, कैसे इलाज कराना चाहिए, उसके बारे में बताइए। देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ पे सोमवार से शनिवार मिलती हूँ, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक। आप कभी भी आ सकते हैं, इमरजेंसी में भी आ सकते हैं। 24/7 इमरजेंसी विभाग भी यहाँ का विवेकानंद का खुला रहता है। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देखिए कि ये डॉक्टर साहिबा ने महाराज जी के नेतृत्व में बहुत मेजर ऑपरेशन किया हुआ है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने देखिए बेबाकी से इस बात को भी कहा है कि आपके यहाँ आने पे सारी बीमारियों का इलाज है, और नवीनतम टेक्नोलॉजी इनके साथ में है, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ में जितने भी अस्पताल है, मैक्सिमम लोगों का एक रूल बन गया है कि मैक्सिमम पैसा पेशेंट से वसूला जाए। ये यहाँ नहीं होता है। यहाँ पेशेंट की सहूलियत पहले देखी जाती है, पैसा बाद में देखा जाता है। तो बिल्कुल आप आइए। फिलहाल अभी के लिए मैं अजय मिश्रा अपने साथी निशान जी के साथ में।